बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम की प्यारी बहनों, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक धाम धनी ने जो हमें वाणी दे दी, उससे एक बात सुंदर साथ जी पता लगती है कि 14 ग्रंथ मिले श्री कुलजुम स्वरूप, और उसका भी शिरमौर श्रृंगार ग्रंथ है। और श्रृंगार ग्रंथ का तात्पर्य सिर्फ एक है कि उन धनी के अंगों में, अंग के श्रृंगार में हम डूब जाएं, और ऐसे डूबे कि इस जीवन में निकल ना पाए उससे। अगर निकल लिए तो कदाचित हम डूबे ही नहीं। धनी के हर अंग का, वस्त्र और आभूषणों का इतना अद्भुत वर्णन हुआ है कि हम प्रेम में डूबे रहते हैं। आज हम लोग श्रृंगार ग्रंथ का 22वां प्रकरण प्रारंभ करेंगे। इसके पहले 20 नंबर के प्रकरण की चौपाई है 16, जिसमें धनी फरमाते हैं, तिन रूह के नैन को किन विद कहूं नूर तेज। जो हक नैनो हिल मिल रहे जाके अंग इश्क रेजा रेज। परम प्यारे सुंदर साथ जी, धनी कहते हैं कि वो ब्रह्म सृष्टियों के नैनों का मैं क्या कहूं, उनके नूर का मैं क्या कहूं, नूर के अनंत गुणों को मैं कैसे वर्णित करूं, जो हर घड़ी हर पल अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत परब्रह्म नूर जमाल के नैनों से मिले रहते हैं। जो हक नैनो हिल मिल रहे जाके अंग इश्क रेजा रेज।
जिनके उनके नैनों से नैना मिलाने से रस क्या मिलता है। सुंदर साथ जी, आप तो सभी बहुत प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो। धनी के दिल के अंदर अनंत सागरों का प्रवाह होता रहता है, और धनी का दिल ही नूर है, तो हर सागर नूर का स्वरूप है, धनी के दिल का स्वरूप है। अब सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से आप अपनी चितवन लगाए रखिए धाम धनी के चरणों में, और उनके नैनों से नैना मिलाइए, और धनी के दिल के अनंत सागरों का रस मानो उनका नैन ही वो अनंत सागरों का स्वरूप हो जाता है। जो कुछ दिल में है वो धनी के नैनों में उतरता रहता है, और उसका रस जैसे चश्मा होता है, झरना, और वो झरना बहता रहता है अपनी स्वच्छता के साथ, और उस स्वच्छ जल में आप सब कुछ देख सकते हैं। जहां से उतर रहा है उसका स्वरूप, और जहां प्रवेश कर रहा है उसका स्वरूप। जैसे हम धनी के चरणों को पकड़कर उनके नैनों में नैना डालकर देखते हैं। हमारे मूल तन धनी के चरणों को पकड़कर मूल मिलावे में विराजमान है, और उनके नैनों से नैना मिले हुए हैं, लेकिन धनी के हुक्म से उनके नैन नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन नैन जो धाम धनी के दिल से जुड़ा हुआ है, और उस दिल के अंदर धनी ने वो खेल ले रखा है जो अपने प्रियतमाओं को वो दिखाना चाहते हैं। तो ये जो अक्षर ब्रह्म का खेल हम देख रहे हैं, धनी का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत अंग अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, आनंद अंग श्यामा जी का स्वरूप है, और चिदघन स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप का दिल है, और उस दिल के अंदर अक्षर ब्रह्म का भी दिल है और श्यामा जी का भी दिल है, और ये तीनों ही मिलकर मूल खिलवत का स्वरूप होते हैं, क्योंकि खिलवत राज्य का दिल होता है। अब जरा बहुत प्यार से देखिएगा। हम कहते हैं अक्षर का खेल धामधनी ने अपने दिल में रूहों को दिखाया, तो अपने दिल में तो क्या दिखाया, अक्षर ब्रह्म के दिल में दिखाया। और वो अक्षर ब्रह्म है कहाँ, राज्य के दिल में। श्यामा जी जो हर रूह का परम धाम के 25 पक्षों का घनत्व स्वरूप है, वो भी राज्य के दिल में। तो राज्य का ही स्वरूप एक ऐसा है जिसके अंदर रूहें विराजमान रहती हैं, उनके दिल में परम धाम पूरा विराजमान रहता है, और वो श्यामा जी का स्वरूप है। तो श्यामा जी का दिल प्रकट होए के परम धाम में हकीकत की लीला में मग्न रहता है,
और अक्षर ब्रह्म का दिल योग माया के ब्रह्मांड में और तहां से काल माया के ब्रह्मांड में लीला संपादित करते रहते हैं। तो धनी ने अक्षर के खेल को दिखाने के वास्ते अक्षर के दिल में लिया और उनको हुक्म दिया, और क्योंकि रूहों का दिल सिर्फ अक्षरातीत के दिल से ही जुड़े हैं, तो वो अक्षरातीत के ही दिल में अक्षर ब्रह्म के खेल को देख रहे हैं। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से इसको देखिएगा। अक्षर ब्रह्म सतम, अक्षरातीत राज्य चिदघन स्वरूप और आनंद अंग श्यामा जी स्वरूप, वो पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण स्वरूप सच्चिदानंद पर ब्रह्म नूर जमाल। नूर जमाल कहते हैं, जमाल माने सौंदर्य। सो अक्षरातीत के दिल का सौंदर्य से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं हो सकता, और उस सौंदर्य में लिप्त हैं सत अंग और आनंद अंग। आनंद अंग परम धाम का स्वरूप हो जाता है और सत अंग योग माया का बेहद ब्रह्मांड का स्वरूप हो जाता है। और बेहद ब्रह्मांड के मन का मन आदि नारायण काल माया का स्वरूप हो जाता है। तो जो श्यामा जी के स्वरूप परम धाम के अंदर विराजते हैं, उनको अक्षर ब्रह्म के दिल में होने वाली लीलाओं को अक्षरातीत अपने ही दिल में दिखाते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद एक चिदघन स्वरूप है। अब जो हम रूहों के मूल तन है, राज्य के नैनों से नैना तो मिला के बैठे हैं, लेकिन नैनों से जो श्यामा जी के स्वरूप के आनंद लहरें हैं वो हम नहीं देख पा रहे। अब धनी ने हमें सिर्फ हमारी नजरों को मोड़ दिया है अक्षर ब्रह्म की तरफ। हम सबका आनंद अंग का स्वरूप, और नजर डाल दी अक्षर ब्रह्म के दिल के ऊपर, और वहां से हम इस माया के ब्रह्मांड का खेल देख रहे हैं। लेकिन धनी ने करिश्मा क्या किया कि धाम में रहते रहते हमारे नैन खुले हुए, धनी के नैनों से मिले हुए, लेकिन धनी अब अपने नैनों में परम धाम के आनंद का रस नहीं पिला रहे हैं, बल्कि अक्षर ब्रह्म के दिल का स्वरूप दिखा रहे हैं। और यही फरामोशी है। तो परम धाम में बैठे हुए हमारे मूल तन तो नहीं देख पा रहे राज्य के स्वरूप को, परम धाम के 25 पक्षों के स्वरूप, लेकिन धनी का करिश्मा देखिए। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के प्रतिबिंब स्वरूप यहां मानव तनों के ऊपर अपने हुक्म से बिठा दिया, जिसको नाम दिया आत्मा। आत्मा इन उजाले जहर उतरसी, उजाले माने तारतम वाणी का उजाला, रोशनी। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। पर आत्म को आत्म तो देख रही,
इस तारतम के उजाले में, लेकिन पर आत्म आत्म को नहीं देख रहे धाम में बैठकर, क्योंकि उसके नैनों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। न धनी को देख पा रहे हैं, न परम धाम को देख पा रहे हैं, न अपने आप को देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सकते, ना पिया शब्द सुनाए। तो न कुछ कह पा रहे हैं, ना कुछ सुन पा रहे हैं, ना कुछ देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पाता, जो नहीं सुन पाता, जो नहीं कुछ कह पाता, उसको इस संसार में क्या कहते हैं? गूंगा, बहरा, अंधा। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों इंद्रियों से रहित हो जाए तो उसको क्या कहें? उसका जीवन तो व्यर्थ हो जाता है। लेकिन धनी ने हमारे मूल तनों को, जो उनके ही नूर तन है, अपने दिल के अंदर विराजमान अक्षर की लीलाओं को दिखा रहे, उनसे जोड़ दिया। लेकिन आत्मा अब जब परात्म को देखती है इस उजाले में, तो क्या हुआ? इन रूह के नैन को किनविद कहूं नूर तेज। अब रूहों के, आत्माओं के नैनों के तेज की मैं क्या कहूं? जो हक नैनो हिल मिल रहे, तो ये चितवन का स्वरूप होता है कि यहां हमें सबको सिखाया जाता है कि सुरता एके राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी तले होम बैठे हैं जाए। और आत्माओं को जगाने के लिए भी यही कहा, इन विद साथ जी जागिए, बताए देउर जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। तो उस नूर की क्या कहूं, जो धनी के नैनों से हिलमिल, धनी के। तो अब इस जीवन में हमारा एक ही लक्ष्य है कि अपने दिल के नैनों को धनी के नैनों से जोड़ के रखें। चितवन में आवश्यक नहीं है कि आप परमधाम के 25 पक्षों में रमण करें, क्योंकि अगर धनी के नैनों से नैना मिला लिया तो परमधाम के 25 पक्ष उनके नैनों में स्वतः ही दिखने लगे। तो इस चौपाई को मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सुंदर साथ अपने दिल के अंदर रखें और इस पर हमारा आचरण हो। तीन रूह के नैन को, ऐसी आत्माओं के नैनों का मैं क्या महिमा मंडन करूं। महामती जी के किनविद कहूं नूर तेज। नूर के जो अनंत गुण होता है उसमें तेजस्विता भी होती है, अनंत तेज। प्रेम भी नूर का अंग है, क्योंकि नूर राज्य का दिल है और उसके अंदर वो इश्क भरा हुआ है। तो जाके अंग इश्क रेजा रेज, जिनके अंग अंग में क्या विराजमान है? इश्क।
और इश्क किसमें विराजमान है? धनी के दिल। और धनी के दिल को क्या कहते हैं? नूर। तो उस नूर के जो अनंत गुण है, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, तेजस्विता है, एकत्व है, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, नाजुकी, संगीत, नृत्य, करुणा, कृपा, ऐसे अनंत आनंददायी गुण धनी के दिल में बसते हैं, जो नूर के गुण, खूबियां होती हैं। और वो धनी आपने सुरता लगाई और धनी ने अपने नैनों से ये सारे गुण आत्म के दिल के नैन के अंदर उड़ेल दिया। कहते हैं ना वाणी में, साकी बनकर पिलाए। तो ऐसी अद्भुत कृपा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, मानव तन के अंदर विराजमान रूहों के ऊपर जो कृपा बरसाते रहते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। सोचिए, तो वो नूर की बारिश हो रही। हम जैसे चितवन की अवस्था में नहीं जब बैठे होते, तो हमें पता नहीं चलता कि किस प्रकार से मेहर हमारे ऊपर बरस रही है। बरस रही है, लेकिन पता नहीं। लेकिन धनी तो मेहरबान, बरसाते ही रहते। और जहां हमने अपने आत्म के दिल के नैन को धनी के दिल के नैन से जोड़ा, तो क्या हो जाते हैं वो? अरस परस, हक हरस परस सरस सब एक रस, खिलवत वाहदत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। तो ये सुख कैसे मिले? ये सुख कैसे? अच्छा, हमारे सभी सुंदर साथ से के दिलों को मैं छू रहा हूं। एक ही प्रश्न, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढना है अपने अंदर। कौन ऐसा अभागा सुंदर साथ होगा जो धनी के नैनों से नैना नहीं मिलाना चाहता, या उनके चरणों का स्पर्श अनवरत नहीं पाना चाहता, उनके अंगों से बरसते हुए इश्क में झीलना नहीं चाहता, उनके अंगों अंग नहीं लागना चाहता। और ऊपरी मन से कोई न कहे, अपने मन, क्योंकि देखो भाई, हम सब सुंदर साथ जानते हैं, जानते तो सबको ही है। अपने से झूठ कोई नहीं बोल सकता, दूसरों से झूठ बोला जा सकता है, भाई मैं तो बड़ा अच्छा हूं। अंदर से मालूम है कि हमारे अंदर अच्छाई है कि कुटिलता है, हमें सबको पता। तो जब हम चितवन की अवस्था में बैठते हैं, तो हम जानते हैं कि हम कितने पानी में, माया के पानी में डूब रहे हैं
कि इल्म के पानी में डूब रहे, जहां से हमें इश्क मिलता है और अपना नूर तन दिखता है। जो हमारे मूल तन है वो धनी के क्या है? नूर तन। चौपाई, रूहो तुम मेरे नूर तन। सो वाहिदत के बीच एक परम धाम के अंदर जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, जितने भी 25 पक्ष हैं, सब वाहिदत के स्वरूप। जो कछु चीज हर्ष में, सो सब वाहिदत माहे। जरा एक बिना वाहिदत, सो तो कछुए। और ये वाहिदत का मूल कहाँ है? राज्य का दिल। वाहिद है ना, तो राज्य का दिल ही मूल। तो वाहिदत का मूल धामधनी का दिल, धामधनी का दिल मारिफत, और वाहिदत हकीकत। और हकीकत की निस्बत किससे, कहां से प्रकट होता है? मारिफत से। तो हकीकत की निस्बत किससे हुई? मारिफत से। इस चीज को अपने दिल के अंदर बसा लें और फिर धनी के कोमल नाजुक चरण कमल पकड़कर उनके नैनों से नैना मिलाकर उनके दिल के अंदर विराजमान नूर के अनंत सागरों का रस और रंग, जो मेहर का ही स्वरूप होकर प्रकट होता है, अपने दिल के नैनों से अपने दिल के अंदर पहुंचा दे। ये होगा असल चितवन का स्वरूप। सुंदर साथ जी, आज हम लोग श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा चल रही है, बात चल रही है। 22वां प्रकरण, चौपाई 78 से प्रारंभ होगा। ये प्रकरण तो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 14 ग्रंथ हैं धनी के दिल के इल्म के सागर, और उसके 13 ग्रंथों का जुज है वो श्रृंगार ग्रंथ। और श्रृंगार ग्रंथ के 29 प्रकरण और उसके 28 प्रकरणों का जुज जो है, रस जो है, वो 22वां प्रकरण। इसका बहुत नामधनी ने प्यार से नाम दिया श्रृंगार कलश तिन श्रृंगार वर्णन विरह रस। और विरह का मूल चितवन होता है। बिना चितवन के तो विरह भी नहीं उत्पन्न होती। हमसे किसी ने पूछ दिया था कि विरह कैसे पैदा किया जाए, तो अभी इसका उत्तर तो देने का हक भी नहीं है मुझे, और न मैं दे सकता हूं। ये तो अंदर की बात है। तो सुंदर साथ जी 79 चौपाई 79 में फरमाते हैं, धनी नहीं 78 में 78 में, जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को। जो अपने मूल तन को नहीं देख पाता, जो उसको अपने अंदर अपने ही तन को नहीं देख पाता, तो उसकी नजर धनी के अंगों पर कैसे जाएगी? क्या कहते? जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को।
आशिक और मासूक कैसी तफावत इनमें। तो जब अपने ही अंग को नहीं पकड़ पाए, अपने ही मूल स्वरूप को नहीं देख पाए, तो धनी के स्वरूप को कैसे देखें? क्योंकि धनी का ही स्वरूप धाम में विराजमान रूहों का स्वरूप है। आशिक और मासूक कैसी तफावत इनमें। आशिक राज्य, मासूक रूह, उन दोनों के अंदर बिल्कुल अंतर। और ये पहले ही बता दिया कि रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, यानी मेरा दिल भी तुम्हारा दिल है, मेरा तन भी तुम्हारा तन है, और मेरे अंग अंग में जो इश्क ही इश्क गंजान गंज रोम रोम में भरा हुआ है, वो सब तुम्हारे तन के अंदर भी भरा हुआ। तो सबसे पहले आप लोग अक्सर सुनते होंगे परम पूज्य राजन स्वामी के मुखारविंद से कि सबसे पहले आपको चितवन में अपने मूल तन पर आत्म का श्रृंगार से सजना होगा, तो ही आपके कदम धाम के जिमी पर चल पाए और धनी के स्वरूप को देख पाए। और परात्म का श्रृंगार हम लोग कहाँ करते हैं? छूटक 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 देव, और उसके पहले जमुना जी में झील। तो सबसे पहले सुरता हमारी कहाँ जाती है? जमुना जी, जल क्रीड़ा होती है धनी के साथ। और फिर पात घाट में एक दूसरे के नैनों में देखते हुए हमारी सुरता पहुंच जाती है छूटक छूटक देहरी जलरों से, और वहां हम सब सुंदर साथ एक दूसरे को का श्रृंगार करते हैं। और फिर जब अपने मूल तन को ग्रहण करके उससे अरस परस होकर जब हम मूल मिलावे में पहुंचते हैं, तो जानो कि सुरता लगी। बिना अपने मूल तन का श्रृंगार सजे, अब मूल तन का श्रृंगार तो हम सब सुंदर साथ को भली भांति पता है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से, यहां तक कि याद भी कर लेने से बात नहीं बन पाती। वो सब ऊपरी सतह पर। कभी आप लोगों ने सागर देखा है? सागर के ऊपर फेन निकलता है, फेन, गाज, झाग, हम लोग के तरफ उस झाग को गाज कहते हैं। तो उसको हाथ में लिया तो क्या मिला? लेकिन वो झाग भी रहता तो समुद्र का ही है। तो आपको झाग चाहिए कि समुद्र चाहिए? और समुद्र के बाद समुद्र के अंदर विराजमान अनंत नग जो है वो चाहिए। तो ये विचारने योग्य बात है। तो जो पर आत्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग?
और मूल में चितवन लगनी है धनी के अंगों में, उनके नक्शे शिक तक के तन के स्वरूप को, वस्त्र और आभूषणों के स्वरूप को, और फिर उनके दिल में पहुंचते हैं। तो अब चितवन में हम क्या करें सुंदर साज? पहले श्री गुम्मट जी साहब ने धनी के आवेश स्वरूप को का दीदार करिए, उनके अंगों अंग लाग के ग्रहण करिए, और फिर धाम चबूतरा से तख्तरवा पे विराजमान मानो सब सुंदर साथ धनी के संग चले, और जलरौस पे उतर चांदनी चौक के पाट घाट के छत पे पहुंच गए। वहां से पाट घाट पर आए, कठेड़े को पार करके जमुना जी में प्रवेश कर धनी के संग जल क्रीड़ा। और जल क्रीड़ा का महत्व क्या है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी? इस संसार में स्नान करने का महत्व क्या है? जो इस तन के ऊपर जितने गंध पड़े वो धुल जाते, और धाम के पाट घाट से उतर के जमुना जी में झीलने से अंदर के भी कलुषता समाप्त हो जाती, और तब ही धनी का हुक्म होता है हम परातम का श्रृंगार सजते, उससे अरस परस होते, आत्म पर आत्म से अरस परस होते, क्योंकि एकदम हू बहु वही मुखारविंद होता है, वही श्रृंगार होता है, वही नूर तन होता है, और नख से शिख तक का आत्म का स्वरूप बिल्कुल पर आत्म के जैसा होता है, प्रतिबिंब। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग कहें इन विद रूहें अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े नाहे। तो धनी ने ऐसे अपने प्रेममयी हुक्म के जोर से हमें बांध रखा है कि हम इधर भागे उधर भागे, उधर भागे, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन धनी ने जकड़ रखा है। और एक ही हुक्म आज 400 वर्ष लगभग के बाद, 400 तो नहीं, संवत 1638 के बाद 320 वर्ष लगभग धनी ने एक ही शिक्षा दी कि तुम मुझे मत छोड़ना। बात यही हुई थी, 3 बेर मना किया, हमने भी ताव में आकर कह दिया 100 बेर आजमा ली, लेकिन अब धनी परीक्षा नहीं, अब जागने का समय, छठा दिन का भी अंतिम दहलीज पे आ, अब वो कहते हैं तुम्हें जागना ही, जाको हकिलम पहुंचिया तिन हुआ सब दीदार।
अंतर कछुए ना रहा, वो पहुंचा नूर के पार। जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहा अंतर आया। हक नजीक थे सहरक से, तहां से दूर ले गए उठाए। सुंदर साथ जी, हम सबको एक बात जाननी है। हम तारतम ज्ञान ले लेते हैं ना, तो कोई अच्छे सदगुरु मिल जाते हैं, हम उनसे तारतम ज्ञान ले लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, जो भी नाम दो। कईयों को तो वो 6 चौपाइयां भी याद नहीं रहती, वाणी भी नहीं पढ़ना। बहुत प्रयास करते हैं राज्य, अब राज्य प्रयास करते हैं, ये बात गलत है। वो जिस दिन चाहे एक थप्पड़ लगाएंगे, खींच लेंगे। तो लेकिन ऊपर करत बहुत तक शोर, हल्के हल्के जगह। तो करते क्या है कि भाई तुम मान नहीं रहे, तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी आत्मा बिठा ली है। अब आत्मा को जगाने के वास्ते तुम्हें तो जागना होगा, जीव को जाग। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव हो वे भूख भूख। लेकिन अगर जीव ने अपनी ठिठाई नहीं छोड़ी, तो आत्म को क्यों कष्ट देंगे। उस तन पे से उठाकर ऐसे तन पे रख देंगे जिसके अंदर जागृति की भावना प्रबल हो रही है। तो तुमने तो वो भी ले रखा, तारतम ज्ञान भी ले रखा है, गुरु जी के भंडारों में भी जाते रहते हो, खाना पीना मौज मस्ती सब करते रहते हो, कीर्तन भजन सब सुनते रहते हो, लेकिन दिल सूना हो चुका है, खोखला हो चुका है। तो कौन सुंदर साथ ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसके जीव के ऊपर, इस तन के अंदर जो जीव है उसके ऊपर जो आत्मा बैठी है वो वहां से चली जाए। तो सबसे बड़ी सजा उस तन को, उस सुंदर साथ को क्या मिलेगी, उसको खोखला कर दे। ये खतरे की घंटी है। हक नजीक थे सहरक से, आत्म बिठा रखा था, कहां से दूर ले गए उठाए, दूसरे तन पर रखते, क्योंकि उनको तो आत्म को जगाना है। तो जो जीव जागृत हो सके उसके ऊपर बिठा। तो सुंदर साथ जी धनी क्या कहते हैं, नाजुक शोभा हक की, जो रूह के आवे नजर। नजर माने दृष्टि, दृष्टि माने किसकी दृष्टि, दिल के नैनों की। इस नैनों से तो हम राज्य को नहीं देखते, दिल के नैनों से, सुरता, सुरता की नजर से। तो नाजुक शोभा हक की, जो रूह के आवे नजर। तो अब ही तो को अरस की, हो जाए फजर। तो धनी क्या फरमाते हैं सुंदर साथ, जब आपने परातम का तन धारण कर लिया या श्रृंगार धारण कर लिया, शोभा धारण कर ली, तभी आप धनी के अंगों को देख सकेंगे। तो नाजुक शोभा हक की, जो रूह के आवे नजर। रूह यानी आत्मा के, दिल के नैनों से नजर तभी आएगी जब आत्मा अपने को पर आत्म के श्रृंगार से सज ले।
और जमुना जी में झील लेगी, श्रृंगार में सज लेगी और धनी को निहारना शुरू कर देगी और उनके नैनों से नैना मिला लेगी और नैनों से सारा इश्क को अपने रोम रोम में बसा लेगी। रोम रोम बीच रवि रैया पीऊ आसक्त के हम, इश्के ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग, आतम पर आतम और धनी हक अरस परस सरस सबे वाहिदत खिलबुत निस्बत। तो सुंदर साथ जी, नाजुक शोभा हक की जो रूह के आवे नजर, तो अबही तो को अरस की हो जाए फजर। क्षमा कीजिए। तो जैसे आपको अपने आत्म इस जैसे आपको इस तन में विराजमान आत्मा के नैनों की नजर से अपने मूल तन को निहारा, उनके श्रृंगार को से सजे और धनी के नक्शे शिक तक के अंग अंग का दीदार किया और उनके नैनों से नैना मिलाया, जो मारिफत के नूर के उनके दिल के अनंत रस को उनके नैनों से मेरे नैनों से प्रभावित होते हुए अपने दिल के अंदर देख ले। बस तो ही कहते हैं, तो अब ही तो को अरस की हो जाए फसर। यानी जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको आपके दिल के पट खुल जाए। जो सूरत दिल देख, इसके मतलब समझ सकते हो सुंदर साथ? चलो पहले चौपाई पढ़ देते हैं। जो सूरत दिल देखत, त्यों रूह जो देखे सूरत, तो बेर नहीं रूह लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत। फिर से सुनिए सुंदर साथ, इसका पहला चरण। अच्छा, चौपाई के 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों के मतलब समझ आता है? जुगल स्वरूप के कितने चरण कमल? जुगल स्वरूप के कितने? 4। तो राज्य के 2 चरण कमल हैं और श्यामा जी के 2 चरण कमल हैं एक चौपाई के अंदर, और 18,758 चौपाइयां हैं। तो धनी के कितने स्वरूप आप देख सकते हो एक एक हर्फ के अंदर। तो जब आप इल्म ग्रहण करते हो, जब वाणी पढ़ते हो, तो धनी के चरण कमल देखो, चरण तली देखो, लाख देखो, लाख की लीकें देखो, तली देखो, एड़ी देखो, बना देखो, घूंटन देखो, और सब गौर उज्जवल गहरी लाल। ये है चितवन की चैतन्यता की स्वरूप। तो जो सूरत दिल देखत, जैसे आपके मूल तन का दिल धनी को हर घड़ी हर पल देखता रहता है। धाम क्या देखो, अभी क्या स्थिति के पहले हर परातम हर घड़ी हर पल धनी को देखती रहती। आप बता सकते हो कि जब वहां धनी नहीं है तो कैसे देखती है? दिल में बसे। कुछ और बताओ सुंदर साथ जी।
परम धाम में कोई चीज बन के मिट सकती है? न बन सकती है न मिट सकती। तो पर आत्म के नैनों की पुतलियों के अंदर धनी का स्वरूप अखंड रूप से विराजमान है, दिखे या न दिखे, वो वहां से जा नहीं सकता। और वो उनके नैनों में रहता है, तो वो उनके दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर। तो प्रत्यक्ष में हकीकत में न दिखे, लेकिन मार्फत में तो दिखता ही दिखता है, और वो हमसे जुदा नहीं हो सकता। तो जो सूरत दिल देख, मूल मिलावे में आने के पहले जो 25 पक्षों में लीला होती थी, जिस प्रकार से रूहें हमारे मूल तन धनी को देखती रहती, वैसे ही अगर तेरी आत्मा के दिल के नैन भी उनको देखते रहें, और जैसे उनके नैनों में धनी का स्वरूप अखंड रहता है, वैसे ही आत्मा के दिल के नैन के अंदर वो अखंड बना रहे। ये है 2 चरण। जो सूरत दिल देखत, सूरत का दिल जिस प्रकार से धाम में देखता है, यानी मेरे मूल तन पर, तो रूह जो देखे सूरत, तैसे ही अगर आत्मा भी देखे, जैसे पर आत्म देखती है वैसे आत्मा भी। और ये जब आप उसका श्रृंगार सज लेते हो, तो जैसे उसके नैनों में तनी बसे रहते हैं, आपके आत्म के दिल के अंदर भी बसे रहेंगे। तो बेर नहीं रूह लज्जत, तो एक क्षण भी नहीं लगेगा आत्मा को धाम के, धनी के, नूर के अनंत गुण तुम्हारे दिल के अंदर पहुंचने में। तो बेर नहीं रूह लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत, हकीकत के स्वरूप की निस्बत धनी के दिल से, मारिफत से होती है, और तू भी उसी का ही तो अंग है। तेरे अंग जात निस्बत, हक जात होती है ना, धनी के दिल का प्रकट स्वरूप। फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दो रहे हिल में, आत्म और पर आत्म के दिल के अंदर कोई फर्क, जाके अक्स कर देना। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल, ये तो प्रतिबिंबित स्वरूप है, लेकिन मूल स्वरूप। फर्क नहीं दिल रूह के, ये तो दो रहे हिल मिल, अरस में जो रूह है, तो हके कया अरस दिल। तो जो मूल तन है उनका दिल धनी ने अर्श कर रखा है, यानी उनके दिल में शाश्वत रूप से वो विराजमान है। हकीकत के अंदर मार्फत विराजता है, और मारिफत के अंदर हकीकत विराजता है। ये बहुत अद्भुत प्यार भरी बात है सुंदर साथ। धनी आपके दिल में, और आप धनी के दिल। अब 1-2 चौपाई और बोलेंगे। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, क्यों जो सूरतें रूह लगे। पर आत्म का दिल जिस प्रकार से राज्य के स्वरूप से जुड़ा रहता है, ऐसे ही यहाँ जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, चितवन के द्वारा जब उनके दिल की सुरता धनी के दिल से जुड़ जाती है, तो
नूर के अनंत रस बहने लगे। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, क्यों जो सूरतें रूह लगे, तो अब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे। और जैसे ही धनी के दिल से हमारा दिल जुड़ जाता है, उनके नैन से हमारे नैन जुड़ जाते हैं, उनके चरण कमल हमारे हस्त कमल पर विराजमान हो जाता है, तो उसका नतीजा क्या? अर्श की लज्जत, यानी निस्बत की, खिलवत की, वहदत की, नूर के अनंत गुणों की, अनंत सागरों के रस की, इश्क ही इश्क से भर देते, यही लज्जत है धाम। तो अब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में तेरा दिल लग गया जो सूरत। तो सुंदर साथ जी, रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कहया दिल अरस, सेरक से नजीक तो कहया जो रूह दिल अरस पर। तो आत्म, परात्म, परात्म और राज्य, सबका दिल एक। और ये अद्भुत दृश्य है। तो सुंदर साथ जी, अब समय विराम तो लेना पड़ेगा। तो इस चौपाई को आप लोग जरा दोहरा लें। रूह तो तेरी दिल बीच में, रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कया दिल रसा, सहरग से नजीक तो कया, सहरग से नजीक तो कया, जो रूह दिल रस परस, जो दिल रस परस। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।